So it's okay. Dakao. 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 Dakao is a pet animal. The cow is a pet animal. The cow is a pet animal. The cow is a pet. The cow is a pet animal. The cow has 4 5 legs. Legs. The cow has 4 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 legs. टन। ये है मेरे बड़े भाई साहब, मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। इन्होंने म्यूजियम में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। अब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े। मेरी उम्र 9 की, उनकी 14 की। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, हर वक्त किताब खोले बैठे रहते। पता है, कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए किताब पर, कॉपी के हाशियों पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते। कई बार एक शब्द को बार बार लिख डालते, कई बार एक शेर को सुंदर अक्षरों में नकल करते, कई बार ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। आगे चलकर एक व्यक्ति का चेहरा बना हुआ था। नहीं, आप सब नहीं। मैंने बहुत चेष्टा की कि उनकी पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। मैं छोटा था, वो बड़े, पूछने का साहस न हुआ। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात। मौका पाते ही
मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और वहां कभी कंकड़ियां उछालता और कभी ची 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 चिड़िया रानी बड़ी सयानी भर भर डोना पीती पानी ची 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 ची। मेरी चिड़िया रानी पानी पियोगी? पीलू 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 पीलू। और कभी कागज की चिड़िया उड़ाता और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी कभी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। और कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे कर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही भाई साहब का वो रोद रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यही होता, कहां थे? You do not understand English. English is not an easy language. I saw you last time. You were reading Dakao. English is not easy as eating dal and roti. It is very difficult, like building Taj Mahal. अगर इस तरह इंग्लिश पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हरफ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो एरा गहरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? अरे कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोड़ा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे लगते हैं। मुझे तुमने कभी खेलने जाते देखा? रोज हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, पास नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जन में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर यही उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ। दादा की गाड़ी घुमाएंगे, रुपए क्यों बर्बाद करते हो? भाई साहब, उपदेश की कला में बड़े ही निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। उस निराशा में मैं जरा देर के लिए सोचने लगता
क्यों ना घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे मूर्ख रहना पसंद था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाते। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल जल्दी उठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से लौटकर आधा घंटा आराम, 4 बजे से 5 बजे तक भूगोल, 5 से 5:30 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6 से 7 तक अनुवाद, फिर रात का भोजन, 8 से 9 तक कंपोजिशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विषय। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की तेजी और फुर्ती, वॉलीबॉल की उछल कूद मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से मैदान में खींच ले जाती। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंखें फोड़ पुस्तकें किसी की सुन न रहती और भाई साहब को मेरी नसीहत और फजीहत का अवसर बन जाता। मैं उनके साय से निभाता, हमेशा उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता। में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर लगा। लेकिन मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मौत और मोह और माया के बंधन से झगड़ा रहता है। उसी प्रकार मैं खेल और कूद का तिरस्कार न करता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में 2 साल का अंतर है। जी मैं तो आया, भाई साहब को आड़े हैं हाथों में। कहां गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम हुआ आया हूं। लेकिन वो इतने दुखी और निराश थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और जले पर नमक छिड़कने का विचार ही न जा सका। अब मैं खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर फिर भाई साहब ने फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपने खून जलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम आया हूं। लेकिन यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि अब मेरे मन में उनका आतंक नहीं है। मैं एक दिन भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट कर ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींची। देखता हूं इस साल दर्जे में आ गए, प्रथम आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान ये घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र में तुमने कौन सा सबक सीखा? या यूं ही पढ़ गए? ऐसे इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। एक समय में अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत बड़ा हुआ था।
किंतु ने चक्रवर्ती नहीं कह सकते थे। संसार के अनेकों राष्ट्र उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीने उसे कर देते थे, यहां तक के आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, परंतु अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे भी एक बार यह घमंड हुआ था कि संसार में ईश्वर का उससे सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। सीधे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। शायरों ने भी एक बार घमंड किया था, भीख मांगते मांगते मर गया। तुमने तो भी केवल एक दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। यह समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, मगर इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए और मेरे फैल होने पर न जाए। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। 8 तो हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ ये याद रख लेना आसान समझते हो। अरे 8वें हेनरी की जगह 7वां हेनरी लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी वो किस ख्याल में? दर्जनों विलियम हुए हैं, दर्जनों जेम्स, कोटियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों से नाम भी ना जुटते थे। अरे मुझसे पूछते 10 लाख नाम गिना देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। ए जय की जगह ए लिखा और सब नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि ए जय और ए जय में फर्क क्या है। अरे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर परीक्षकों को इसकी क्या परवाह। चाहते हैं लड़के पुस्तक में लिखा अक्षर अक्षर रट डाले। इसी रटंत का नाम शिक्षा